नमस्कार दोस्तों, ट्रू हॉरर मिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप हेडफोन का यूज जरूर कर ले ताकि आपको कहानी का बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मेरा नाम कपिल है। मेरे गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहता था। उसका नाम रमेश था। वह अपने ट्रक को खूब सजा कर रखता था। वह बहुत ज़्यादा बातूनी भी था। जब कभी अपनी ट्रक यात्रा पूरी करके वह गांव आता तो गांव के लोगों को अपनी कहानियां सुनाया करता था। गांव के लोग भी बड़े चाव से उसकी सारी कहानियां सुनते थे। एक सुबह गांव की एक चौपाल पर करीब 4-5 लोगों की भारी भीड़ के बीच रमेश बैठकर अपनी सारी घटनाएं सुना रहा था। वो कह रहा था कि एक बार उसके ट्रक में एक प्रेत ने सवारी की। सुबह सुबह की भीषण ठंड में आग के चारों तरफ बैठी भीड़ तो जैसे सकपका गई। रमेश ने अपने आगे बताना चालू किया कि एक बार वह गाड़ी लेकर झांसी की तरफ जा रहा था। ऐसा ही ठंड का मौसम था। सुबह के करीब 4:30 बजे होंगे। ट्रक की हेडलाइट जला रखी थी। सड़क पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। गाड़ी का हेल्पर नंदू ऊपर की सीट पर लोटा आराम से सो रहा था। अचानक से सामने एक आदमी प्रकट हो गया। सड़क के किनारे खड़ा हाथ दे रहा था। रमेश को पहले तो लगा कि इतनी सुबह इतनी ठंड में जाने कौन यहाँ इस सड़क पर खड़ा है। फिर सुबह सुबह सवारी से होने वाली बोनी सोचकर उसने उसे ट्रक में बिठा लिया। इतनी ठंड में उस आदमी ने सिर्फ एक सादी कमीज और एक पतली पतलून पहनी हुई थी। 2 अलग रंग की चप्पलें, बाल बिखरे हुए, बड़ी बड़ी 2 आंखें। दिखने में बिल्कुल अजीब लग रहा था। पूरा टाइम बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। करीब घंटे भर चलने के बाद उसने एकदम सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाई। दूर दूर तक सिर्फ सड़क के किनारे कुछ भी नहीं था और दोनों तरफ किनारे घने बबूल के पेड़। कोहरा कुछ हद तक छट चुका था। करीब 100 मीटर तक आसानी से दिख रहा था। जब वह उतरने को हुआ, रमेश ने बोला 20 रुपये। उसने एकदम नया 20 का नोट दिया और जैसे ही ट्रक के पहिए पर अपना दाहिना पांव नीचे रखकर और सवारी की तरफ लगे लोहे के एंगल को पकड़कर नीचे उतरने लगा, रमेश की नज़र जाने क्यों अचानक से उसकी आंखों पर पड़ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रमेश की ओर देखा और देखते ही देखते उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, एकदम सुर्ख लाल। रमेश डर गया। उसने तुरंत अपनी नज़र उसकी आंखों से हटाई तो उसकी नज़र उसके नाखूनों पर पड़ गई, एकदम काले और नुकीले नाखून। रमेश की तो एकदम चीख निकल गई। अबे नंदुआ, उठ रे प्रेत। नंदू जो ऊपर एकदम घोड़े बेचकर सो रहा था, अचानक से सपसपा कर उठा। सवारी साइड की खिड़की से नीचे झांका तो वो आदमी गायब था। अब तो इतनी धुंध भी नहीं थी, फिर भी कुछ नहीं दिखा। नंदू ऊपर आ गया। रमेश ने दोनों तरफ की खिड़कियां एकदम बंद कर ली और कसम खा ली कि अब वह कभी बोहनी के चक्कर में ऐसे आदमी को अपने ट्रक में कभी नहीं बिठाएगा। रमेश ने अपने चारों ओर देखा। 4-5 लोगों की भीड़ अब 7-8 लोगों तक पहुंच चुकी थी। धुंधली ठंड, सुबह से प्रेत की कहानी सुनकर लोगों की ठंड कोसों दूर भाग चुकी थी। हल्की हल्की सूरज की किरणें धुंध से छनकर अब उस चौपाल तक आने लगी थी।